देश में आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ रही है। त्योहारी सीजन है और चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर चीनी 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज के दाम 50 रुपए किलो से ऊपर जा चुके हैं। महंगाई की मार झेल रही जनता के बीच बीजेपी नेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने एक नई बहस शुरू कर दी है। निरहुआ का कहना है कि भारत में संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। एक बयान में निरहुआ ने कहा कि किसी संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए 4 लोग हैं और अगर जनसंख्या 40 हो जाए, यानी 4 से 40 हो जाए और संसाधन उतने ही रहें तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। पहले आप निरहुआ का ये बयान सुन लीजिए। अब सवाल ये है, क्या मुझे लगता है कि अगर मैं जब से होश संभाला हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, कभी मैंने ऐसा सुना नहीं कि महंगाई नहीं बढ़ी। अगर 90 के दशक में भी मैं कोई फिल्म देखा तब भी मुझे यही गाना सुनाई दिया कि सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो ये तो हम दशकों से सुन रहे हैं, ये कौन सी नई बात है। तो जो मेन बात है उस पर तो कोई बात करता नहीं है कि भाई संसाधन उतना ही है और जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या पे कंट्रोल करो, महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आज ये कुछ नया हो गया है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से यही सुन रहे हैं। अगर हम उस समय भी कोई उपन्यास पढ़ते थे, कोई पेपर पढ़ते थे, कोई न्यूज देखते थे, तो उस टाइम भी वही सुन रहे थे जो आज सुन रहे हैं। तो अगर इतनी चिंता है महंगाई की तो सबसे पहले तो जनसंख्या पे कंट्रोल करिए। अगर आपके पास संसाधन 4 लोगों का है और 40 लोग हो जाएंगे तो बढ़ेगी महंगाई। तो हमको लगता है कि सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। ये है, क्या वाकई देश में जनसंख्या बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है? क्या महंगाई की मार जनसंख्या है? इसके लिए हमें भारत की इकोनॉमी और जो हमें इकोनॉमिक में पढ़ाया जाता है स्कूलों में, उसके बेसिक को समझने की जरूरत है। इकोनॉमी का नियम यानी अर्थशास्त्र का नियम कहता है जितनी बाजार में मांग हो उतनी सप्लाई ना हो तो महंगाई बढ़ सकती है। मान लीजिए बाजार में 100 लोग उपभोक्ता हैं और खरीदने वाले भी 100 लोग हैं तो चीजें स्तर पर रहेंगी। लेकिन अगर उपभोक्ता 100 हैं और संसाधन जो है वो 40-50 रह जाए तो महंगाई बढ़ सकती है। यानी मांग तो है लेकिन डिमांड यानी सप्लाई पूरी नहीं होगी तो महंगाई बढ़ सकती है। तो अगर मांग है और डिमांड अगर पूरी नहीं हो रही, यानी सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर निरहुआ बीजेपी के जो नेता हैं और पूर्व सांसद हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, उनका तर्क बिल्कुल सही बैठता है। जनसंख्या बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बाजार में खरीदार बढ़ गए। जनसंख्या मतलब बढ़ने का ये भी होता है कि बाजार में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उपभोक्ता के साथ साथ दुकानदार, ड्राइवर पैदा जो उस चीज को बना रहे हैं उसकी भी मांग बढ़ गई है, उसकी भी चीजें जो है वो इंक्रीज हो गई। अगर डिमांड बढ़ी है तो बाकी चीजें भी टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है। आसान भाषा में कहें तो जनसंख्या के साथ अगर उत्पादन और सप्लाई को मैनेज किया जाए तो महंगाई नहीं बढ़ती है या फिर संतुलित रहती है, जितनी आए उतना खर्च। अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए उत्पादन करने वाले 100 लोग हैं, 100 लोग उपभोक्ता हैं, तो अब अचानक से जो उपभोक्ता है वो 120 हो गए। यानी सिर्फ उपभोक्ता नहीं बढ़े, यहाँ पर आपके पास जो उत्पादन करता है वो भी तो बढ़े। अगर आप उनको सही तरीके से रिसोर्स से यूज करेंगे तो आपके पास एक इन हैंड बढ़ा जो सप्लाई को बढ़ा सकता है, आपके प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। और भारत जैसे देश में जहां पर महंगाई की बात हो रही है, वहां पर महंगाई सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पर निर्भर नहीं करती है, तेल पर भी निर्भर करती है। भारत कच्चा तेल बड़े पैमाने पर मंगवाता है विदेशों से। ऐसे में अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो जाहिर सी बात है हमारी पूरी सप्लाई कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। कच्चा तेल महंगा होने पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो परिवहन का जो कॉस्ट होता है, यानी एक सामान को दूसरी जगह पर ले जाने की जो कॉस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है।
अगर आपका कच्चा तेल महंगा है तो परिवहन महंगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के साथ ही आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है फसल का खराब होना। मान लीजिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर टमाटर का उत्पादन होता है, अचानक से मौसम या अन्य कारणों से टमाटर की फसल खराब हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय बाजार में टमाटर नहीं मिलेंगे, लेकिन वो महंगे मिलेंगे, क्योंकि उत्पादन जो है, प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है, जो क्वांटिटी है, उसका जो है वो पोर्शन कम हो गया है। तो यानी यहाँ पर टमाटर महंगे हो जाएंगे। अगर किसी भी कारण फसल खराब होती है तो भी महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है सरकार की टैक्स नीति। मान लीजिए किसी चीज की कॉस्ट अगर लगातार बढ़ रही है और सरकार उस पर टैक्स को कम करती है ताकि सप्लाई चेन को बढ़ावा मिल सके, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो चीज प्राइस होती है वो कम हो जाती है। बाजार में ऐसी कई चीजें हैं, कई मौकों पर ऐसा देखा गया है जब सरकार ने उस प्रोडक्ट पर छूट दी है, उस प्रोडक्ट के प्राइस को कम किया है और बाजार में वो चीज सस्ती हुई है। इसलिए सरकार की नीतियां भी महंगाई में एक बड़ा अहम रोल निभाती है। भारत में महंगाई बढ़ने का एक हिस्सा डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए का गिरना भी है। भारत अपनी जरूरत की कई चीजें विदेशों से आयात करता है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो भी भारत का आयात शुल्क बढ़ जाता है। यानी हम जो चीज, मान लीजिए डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है और हम बाहर से कोई चीज कॉस्ट बाहर से मंगवा रहे हैं, चाहे वो कच्चे तेल की बात हो, चीनी की बात हो, जैसे कि हमने पहले बात की कि चीनी जो है वो बाहर से मंगाई जा रही है। ऐसे में जो अगर इंडियन रुपया कमजोर है तो भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि हम जो है बाहर से चीज महंगी खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो हमारे मार्केट में आएगी तो वो महंगी ही होगी। और महंगाई का पांचवा सबसे बड़ा कारण है मांग में बदलाव। कई बार लोगों की आय बढ़ती है तो वो चीजों को ज्यादा खरीदने लगते हैं, अपनी जरूरत को उस हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो मार्केट है वो उसका प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं करता है, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है। मान लीजिए किसी चीज की जो डिमांड है वो अचानक से, या फिर लोगों की आय बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, उसकी डिमांड को भी बढ़ा दिया। जो डिमांड कॉस्ट थी वो 20% हो गई, लेकिन जो सप्लाई कॉस्ट थी वो 5% है। तो सप्लाई कॉस्ट अगर 5%, जाहिर सी बात है मार्केट में जो है वो 20 की चीज 20 की डिमांड है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जरूरत मार्केट में पेन आ रहे हैं वो 50 आ रहे हैं और सप्लाई जो मांग है वो 100 की है। तो ऐसे में 50 पेन कम होंगे, और 50 पेन अगर कम होंगे तो जाहिर सी बात है जो 50 पेन पहले से बाजार में मौजूद हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उत्पादक जो प्रोडक्शन मैनेज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेन जैसे मैंने बात की यहाँ पर, तो अगर वो पेन को 100 कर देते हैं तो सब कुछ सिंपलाइज बराबर हो जाएगा। इसलिए कई बार जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी और लोगों की जो आय के हिसाब से मांग बढ़ती है उसमें भी महंगाई का एक बड़ा रोल होता है। सवाल यह उठता है क्या निरहुआ पूरी तरीके से गलत है? तो इस सवाल का जवाब हो सकता है हाँ और नहीं, दोनों भी। निरहुआ ने जो कहा है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से भारत में महंगाई बढ़ रही है, वो बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन महंगाई बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। पहला है अर्थव्यवस्था। किसान द्वारा उगाई जा रही सब्जियां, किसान द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कितना है और जनसंख्या कितनी है। क्या पहले की जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, क्या अब उस हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है या नहीं। प्रोडक्शन कम है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, ताकि लोग चीजों का इस्तेमाल सीमित करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कम करें, सीमित करें। सार्वजनिक जो परिवहन है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, ये फैक्टर्स भी महंगाई में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। एक बात को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी गांव की जो आबादी है वो 100 परिवारों की है और 100 परिवारों के लिए 1000 क्विंटल गेहूं उगाया जाता है। समय बदलता है और गांव की जो आबादी है वो 120 हो जाती है। ऐसे में अगर गेहूं का उत्पादन सिर्फ 1000 क्विंटल होगा तो समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन जब लोग बढ़े हैं तो गेहूं का उत्पादन अगर बढ़ता है, वो 1500 हो जाता है, तो वहां पर महंगाई बढ़ने की संभावना शून्य रह जाती है या बहुत ही कम रह जाती है। हाई डिमांड है और सप्लाई भी हाई होगी तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी।
इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। महंगाई, देश में चल रही अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े अन्य खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नया है, थोड़ा सा सहयोग कीजिए।